Hello everyone, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel Future Classes by PK. This lecture for class 8. In this lecture, we will discuss the example of exercise 9.1. So let's start our today lecture. एग्जाम्पल नंबर वन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जो चैप्टर्स यानी कि जो चैप्टर 8 है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो हमने किया था ऑलमोस्ट वही इसका यूज होगा। मेरा मानना है इस चैप्टर के अंदर कि जो चैप्टर हम कर रहे हैं अब, अगर इसमें आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट बन जाता है ना, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बाकायदा आपको क्या होना चाहिए, तो ये याद होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये एच का मतलब हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है जी, और आपका हाइपोटेनियस ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर। क्लियर है जी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि सोना चांदी तोले चार्ट से छोड़े, मतलब कि ये जो ऊपर वाले हैं सोना चांदी कि साइन एस का मतलब साइन थीटा, सी का मतलब कोस थीटा, टी का मतलब टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ पता नहीं है। उसके बाद आप अगर आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बनता है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप जितना आप रीड करो उतना आप वर्क करते जाइए सोल्यूशन। ठीक है, मेन आपको जो है कि आपको सबसे पहले क्या है, डायग्राम सही बनाना है। डायग्राम सही बनते आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 19, ये कहता है कि टावर स्टैंड वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल सीधा खड़ा है। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैं मान लेता हूं, देखो मैंने एक लाइन पढ़ी है, मैं इसको मान लेता हूं यहाँ पे एक लाइन है, एक टावर है। ठीक है जी, इस टावर को मैंने मान लिया, ये टावर है। क्लियर है जी। उसके बाद ये कहता है विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल, यानी एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, वो 15 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर। फुट ये है टावर का, ये कितना है 15 मीटर अवे। क्लियर है। उसके बाद ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि जो उसके फुट है उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी। जब भी ऐसी चीज आ जाए, अब देखिए यहाँ पे एंगल बन रहा है तो सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया जी, हाइपोटेनियस। क्लियर है जी, वो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। क्लियर है यहां तक करने के बाद अब आपको ना वो देखिए, आपको एक रिलेशन देखना, एक चीज जो आपको दे रखी है, एक चीज जो आपको फाइंड करनी है। मुझे क्या दे रखा है, बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो मैं अगर याद करता हूं P बाय B बाय पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जब मैं इसको देखता हूं तो ऐसा कोई रिलेशन है जिसमें P भी आता हूं। यस सर, क्या आप कहोगे सर ये वाला देखो इसमें आ रहा है। ठीक है, P बाय B आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है और B आ रहा है, बेस आ रहा है, दोनों। ये रिलेशन चेक करना। देखो एक तो क्या जो हमें दिया हुआ है और एक क्या जो हमें निकालना है। ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये दिया हुआ है, तो मैं ऐसा रिलेशन देखूंगा जिसमें P भी आ रहा है। CST मतलब सोना चांदी तोले, यानी टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा, टेंजेंट। तो सॉल्यूशन करने से पहले आप क्या लिख लिए कि एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपको क्या है, गिवन है। क्लियर है जी। उसके बाद आपको क्या है कि BC 15 मीटर दे रखा है ना, वो भी आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हमें क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है, हाइट ऑफ द टावर। मैं लेट कर लेता हूं कि लेट कर लिया मैंने, जो ए बी है, लेट ए बी इज इक्वल टू एच मान लिया मैंने। क्लियर है, मतलब ये जो चीज थी ना पूरी, मैंने उसको क्या मान लिया, एच। क्लियर है जी, इसको आप ऐसे ही रख लीजिए, यहीं पे रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। अब देखिए आपको क्या है दिख रहा है, P परपेंडिकुलर है क्या जी हमारा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, AB है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, AB। क्लियर है। अगर वैसे आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसा लिख लीजिए कि P बाय B इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है, लेकिन वो बाद में पुट करेंगे। P यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे क्या है, AB है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया AB। बेस क्या है जी हमारा, यहाँ पे BC है, BC कितना है जी, BC मैंने यहाँ पे लिख लिया, और टेंजेंट थीटा। क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, AB की वैल्यू हमने क्या मान ली है, यहाँ पे AB की वैल्यू H माननी है, तो मैंने यहाँ पे H रख दिया। ठीक है, BC की वैल्यू मैंने क्या माननी है, जो BC है वो कितना है, दे रखे है ना मुझे, कितना है 15 मीटर, और इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं, H और डिवाइड बाय 15। आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं किस एंगल पे, 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करना था। तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जी, √3।
ठीक है। अब ये नीचे है तो ये कहां पे चला जाएगा जी, ऊपर। तो h की वैल्यू क्या जाएगी जी, 15√3 मीटर। तो यही तो हमें निकालना था, हाइट ही तो निकालनी थी टावर की। तो क्या आ जाएगा कि हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर की हाइट है वो कितना है, 15√3 मीटर। ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो सारे क्वेश्चन है, आप देखिए मैंने इसके अंदर मोस्टली जो यूज किया था वो इस एग्जांपल यानी जो डायग्राम है ना इसको यूज किया है, और मेरा जो क्वेश्चन है वो इजीली क्या हो गया है, सोल्व हो गया है। तो इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 को करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर ए इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो मैं एक लाइन को पढ़ लेता हूं। मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा है कि एक पोल है जिसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी है, 5 मीटर है। क्लियर है जी। उसके बाद ये कहता है कि सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट, अगर वो ऊपर पहुंच जाएगा पोल के, ठीक है, इसको मैंने पोल मान रखा है, पोल के ऊपर पहुंच जाएगा तो रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो वो कहता है कि उसको ना इतना डाउन, यानी कि इतना डाउन, ये कितना है 1.3 मीटर बिलो उसको काम करना है। फिर ये कहता है टॉप ऑफ द पोल अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ठीक है, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। फिर ये लैडर किस तरीके से लगाएगा जी, यहाँ पे उसने लैडर लगा दी। ठीक है, ये लैडर कहता है कि उसकी जो लैडर रखी है उसकी जो लेंथ है वो फाइंड करनी है मेरे को। एक तो ये फाइंड करनी है, दूसरा कहता है कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी प्लेस, यानी कि ये वाला, कि यानी कि इसके बीच की जो दूरी है ना वो कितनी रखे कि ये है। मैंने इसको मान लिया, जो इसको मेरे को फाइंड करना है मैंने इसको x मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया y, और मैं नाम दे देता हूं इसको a दे दिया, इसको b पॉइंट, इसको c पॉइंट, इसको b पॉइंट। अब आप देखिए अगर ये आपके पास टोटल है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ ये देखिए ये जो रिफल इसकी जो कैप है, कैप की जो लेंथ है मैं कहता हूं टोटल लेंथ 5 है, ये लेंथ आपके पास 1.3 है, तो बाकी कितनी बचेगी, आप क्या करोगे 5 में से 1.3 लेस कर दोगे, कितनी बच जाएगी आपके पास 3.7। ठीक है, तो मैं यहां से निकालता हूं BC, लेंथ ऑफ BC। BC की हाइट क्या आ जाएगी, टोटल क्या है जी, AC माइनस AB, यानी कि जो टोटल है पूरी में से क्या होगा, AB माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी 5 माइनस के 1.3 कितना आ जाएगा जी 3.7 मीटर। तो मतलब इसका क्या हो गया कि जो मेरी इतनी लेंथ है ना वो कितनी हो गई है जी 3.7 मीटर। क्लियर है जी यहां तक। उसके बाद और दूसरा क्या है कि हमें BC लेट कर रखा है हमने, BD क्या मान रखा है जी x, और BC और जो ये है CD, लेट CD क्या मान रखा है जी y। ठीक है, लेट CD हमें ये फाइंड करना है। तो अब इन ट्रायंगल BCD की बात करते हैं। तो मैंने क्या बोला था, एक चीज वो लीजिए जो आपको फाइंड करनी है और एक चीज वो लीजिए जो आपको निकालनी है। ठीक है, अब ये देखिए तो ये एक चीज वो लीजिए जो आपको गिवन है और एक चीज वो लीजिए जो आपको फाइंड करनी है। एक तो देखो ये मेरे को गिवन है, ये मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं ऐसा कोई रिलेशन है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। ठीक है, इस पे एंगल लिख दीजिए, एंगल D भी दे रखा है कि एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी क्या है गिवन है। क्लियर है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे है कि एक तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, कोई है ऐसा रिलेशन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, P/H का रिलेशन है। यस सर, फर्स्ट वाले में ही। ठीक है, फर्स्ट वाले में है, तो इन ट्रायंगल इसमें ABCD में करता हूं तो क्या आ जाएगा, P परपेंडिकुलर क्या है जी मेरा BC। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया BC। हाइपोटेन्यूज क्या है जी मेरी BD, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया BD। टेंजेंट, ठीक है, थीटा, एंगल कितना डिग्री का मेरा 60 डिग्री का। जो मैंने BC की वैल्यू पुट की तो कितना आ गया जी 3.7। BD की वैल्यू मैंने क्या मान रखी है जी y, देखिए BC की वैल्यू 3.7, और यहाँ पे देखिए कि P/H क्या है sin थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जी sin। ठीक है जी, क्या आ जाएगा sin 60। BC की वैल्यू देखिए क्या है 3.7, और जो हमारी BD है उसकी वैल्यू क्या है y sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है जी। अब हमें देखना यहां तक आ चुका है, ये इसकी वैल्यू को मैंने ऊपर भेज दिया और इसकी को ऊपर, तो 3.72 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3y। क्लियर है जी। इसकी मल्टीप्लाई कराई तो मैंने कितना आ जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है जी, ऊपर बन गया 2 7 जा 14, 1 2 3 जा 6, 6 और 1 7, कितना आ जाएगा जी y √3। ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, कहां पे आ जाएगा जी 7.4 √3। अब हमें इस जो चैप्टर है इसमें ये बात है कि रूट को कभी भी डिवाइड में डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो मैं इसको क्या करा दूंगा, रैशनलाइज करा दूंगा। रैशनलाइज कराया तो क्या आ जाएगा जी हमारे पास 7.4 √3, और यहाँ पे जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल, 7.4 √3 डिवाइड बाय 3। क्लियर है जी। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट अप करा के 1.73 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो बाद में देखते हैं।
फिर उसके बाद सेम ही कहता है कि इन ट्रायंगल बीसीडी, अब बीसीडी की बात करते हैं, ये तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा, वाई, यानी कि इसका जो फुट है, जो पोल है और जो लेटर है, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है। तो उसमें क्या करेंगे कि जो आपको दिया है क्या है, एक तो परपेंडिकुलर दिया गया है और बेस, ये बेस फाइंड करना है। तो क्या है, कोई है क्या जिसके अंदर ये वाला है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है जी, बीसी, ठीक है, बेस कितना है, क्या है जी मेरा डीसी, और ये कितना है जी टेंजेंट 60 डिग्री। क्लियर है जी। उसके बाद देखिए बीसी की वैल्यू क्या है 3.7, सीडी क्या है y, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ये कहाँ है जी, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा जी 3.7 y √3, ठीक है। y यहीं पे रह जाएगा, जो √3 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में चला गया है √3, तो मैंने अभी आपको बताया है कि रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, तो उसके लिए इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज करवा देंगे। रैशनलाइज करवाया तो क्या आ गया 3.7 √3, और √3 की कराई तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ गया है जी, ये आ गया। अब रूट की वैल्यू उसने क्या बोला गया है कि 1.73 पुट करिए, तो 3.7 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये हमारी y की, आप इसको कराएंगे ना तो ये आपका प्रोक्स आ जाएगा। y यहाँ पे करिए 7.4 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 3। जब आप इसको सोल्व कराएंगे, तो जो आपकी वो है कि ये वाला जो ये तो आ जाएगा आपका 4.28 अप्रोक्स, ठीक है जी, और ये आपका आ जाएगा 2.14 अप्रोक्स, ठीक है जी। इसी के साथ मेरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है, वो कंप्लीटली सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। ये जो है ना इसके अंदर ये 2.14 हो जाएगा अप्रोक्स, और ये हो जाएगा 4.28, ये होंगे इसमें, ठीक है जी। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर, चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहता है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, कितना है 1.5 मीटर टॉल, यानी उसकी जो हाइट है। ये कहता है एक चिमनी है, यहाँ पे मैंने इसको मान लिया है चिमनी, ठीक है जी। वो कहता है उससे कितना दूर है 28.5 मीटर अवे, ठीक है जी, कह रहा है ना कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। फिर ये कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए ये चिमनी है, यहाँ से अगर ये 28.5 है तो ये कितना हो जाएगा 28.5, ये 1.5 है तो ये 1.5, ठीक है, कि दो पैरेलल लाइन है जो उसकी एक की हाथ होती है और दूसरे की भी क्या होगी सेम होगी। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है टॉप ऑफ द चिमनी, कितना क्या बोल रहा है, ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री। ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया बी, ये मैंने मान लिया सी, ये डी, और ये क्या हो जाएगा ई। क्लियर है जी, ठीक है। एक तो मुझे ये निकालनी है, अगर मैं ये निकाल देता हूं, हमें चिमनी की हाइट निकालनी है, तो देखिए ध्यान से देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी जी, हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें तो जो ए बी है, ठीक है, ए बी मैं क्या ऐड कर दूं बीई प्लस बीई, ठीक है। अब बीई तो मुझे गिवन है 1.5 मीटर, ये तो है ही मेरे पास, लेकिन ए बी निकालना है, ए बी मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो हमें जो जो दे रखा है देखिए बीई, ठीक है, इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ये गिवन है। डीसी इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। और जो एंगल सी है वो कितना डिग्री गिवन है हमें 45 डिग्री, कितना गिवन है 45 डिग्री, ये हमें क्या है गिवन है, ये सब कुछ हमें क्या है गिवन है, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल ले लीजिए आप ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। वही चीज देखिए, ये क्या है आपका, ये परपेंडिकुलर है जी, ये क्या है जी आपका बेस है। कोई ऐसा रिलेशन, मैंने आपको क्या बताया था कि एक चीज तो वो लेनी है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और एक चीज वो लेनी है जो हमें दी हुई है। देखिए ये तो हमें दी हुई है, ये हमें निकालनी है। तो कोई ऐसा फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, देखिए पी बाई बी चाहिए ना, ये रहा, क्या बनता है ये सोना चांदी तोले, मतलब टेंजेंट बनता है। तो क्या आ जाएगा पी, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है जी मेरा ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है जी मेरा पूरा बीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी टेंजेंट 45 डिग्री। क्लियर है जी। AB की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो मैं उसको एज इट इज रख लेता हूं AB। और जो BC की वैल्यू देखिए कितनी दे रखी है 28.5, कितना है जी टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 28.5 मीटर। क्लियर है जी। अब ध्यान से देखिए, हमें हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी है, तो हाइट ऑफ द चिमनी क्या आ जाएगी जी हाइट ऑफ द चिमनी, जो हाइट निकालनी है हमने वो क्या आ जाएगी जी, कि मतलब आप AB की वैल्यू AB प्लस BE ये निकालनी है, तो AB की वैल्यू क्या रख दीजिए 28.5 प्लस BE की वैल्यू क्या रख दीजिए 1.5 जो हमारे पास है, कितनी आ जाएगी जी 30 मीटर। ये क्या आ जाएगी जी हाइट ऑफ द चिमनी हमारे पास आ जाएगी। इसी के साथ हमारा जो
क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके जो बाकी एग्जांपल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।